नमस्कार साथियों। तो आज है 28 अक्टूबर 2025। दोस्तों अब क्योंकि आज एनएससी पर सब इंडेक्स की मंथली एक्सपायरी था, तो जिस वजह से बाजार जो थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा ये पहले से एक्सपेक्टेशन था। और जैसे कि कल रात की 10:30 वाली वीडियो में मैं आपको बार बार कहा था कि देखिए शुरू में मार्केट कैसा रिएक्ट करे या किस तरह पहुंचे वो उतना मैटर नहीं करते, क्योंकि एक्सपायरी के दिन मोस्टली 2 बजे के बाद बाजार असली चेहरे में आते हैं। और अगर आप देखेंगे आज शुरू में एकदम से पॉजिटिव में पहुंच गया, उसके बाद देखिए एकदम से गिर गया, जो कि अक्सर एक्सपायरी के दिन होता है और खास करके मंथली एक्सपायरी है। उसके बाद देखिए एकदम से ऊपर रिकवर किया, फिर देखिए जैसे ही 2 बजे के आसपास, ध्यान से देखना, 2 बजे के बाद देखिए मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन, उसके बाद जो आखिरी कुछ मिनटों है उसमें एकदम से रिकवरी हुआ। और निफ्टी 50 जो शुरू में आप देखिए पहुंच गया था लगभग 25,810 पॉइंट तक, मतलब शुरू में गिर गया था, वहां से सीधा सीधा रिकवर करके आके क्लोजिंग दिया है 25,936 पॉइंट पे, बहुत ही मिनिमम करेक्शन के साथ 0.11% ड्रॉप होके। और मैं कहूंगा आज का जो करेक्शन है ना, फ्राइडे की तरह याद कीजिए, एक हेल्थी करेक्शन हमें फिर से देखने को मिला। और ये हेल्थी करेक्शन मैं कहूंगा, देखिए मैं क्यों बार बार कह रहा हूं, बिकॉज आज एटलीस्ट कोई सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं किया। याद कीजिए कल रात की 10:30 की वीडियो में आपको मैं क्या कहा था कि कौन सा सपोर्ट लेवल, बहुत सारे रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में कहा था ना। सपोर्ट लेवल आपको मैं कहा था कि 25,800 और उसके बाद 25,700, ये दोनों होगा सपोर्ट की रेंज। और ऊपर की तरफ क्या कहा था कि 26,000 पर होल्ड करना चाहिए, ठीक है। तो खैर आज होल्ड तो नहीं हुआ, बट पहुंच जरूर गया था 26,041 पॉइंट पे, शुरू में पहुंच गया, तो उसके बाद तो लगभग लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग था उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया। बट दूसरी तरफ बैंक निफ्टी भी देखिए शुरू से काफी वॉलेटाइल था, बिकॉज आज बैंक निफ्टी का भी मंथली एक्सपायरी था। शुरू में देखिए एकदम से ऊपर पहुंचा, फिर नीचे करेक्शन हुआ, फिर ऊपर पहुंचा, फिर नीचे पहुंचा, और आखिरी कुछ मिनटों पे जैसे ही बैंक्स में तेजी हुआ, और खास करके मैं कहना चाहूंगा आज पीएसयू बैंक में बहुत बढ़िया मूवमेंट था। और बैंक निफ्टी यहाँ पे शुरू में लगभग 57,700 के रेंज में पहुंच गया था, नीचे सपोर्ट मिला, उसके बाद देखिए क्लोजिंग दिया 58,000 को अगेन क्रॉस करके 58,214 पॉइंट पे, वो भी पॉजिटिव में। बट इसके साथ साथ ये भी एक फैक्ट है, देखिए आज हो सकता है कि निफ्टी में कोई बहुत बड़ा डीप करेक्शन देखने को नहीं मिला, बट मोस्टली इंडेक्स आज नेगेटिव ही था, ये भी फैक्ट है। और जिस वजह से मैं कहना चाहूंगा कि आज बहुत बड़ा चांस है कि आज आपके पोर्टफोलियो भी थोड़ा सा नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। साथियों क्या आपकी पोर्टफोलियो की स्टेटस है, प्लीज कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छा फिलहाल देखिए बैंक्स तो आखिरी कुछ मिनटों में रिकवर कर लिया, बट आईटीज नहीं कर पाया। आईटीज में शुरू से करेक्शन था और उसके बाद करेक्शन में क्लोजिंग दिया। फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी वीक था, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भी वीक था बिकॉज ऑफ एनबीएफसी की वजह से, अदरवाइज बैंक्स तो काफी हद तक रिकवर कर गया था। अच्छा एफएमसीजी सेक्टर भी थोड़ा वीक था, एमएन सेक्टर भी वीक था, सर्विस सेक्टर भी थोड़ा वीक था, एनर्जी सेक्टर भी वीक था, रियलिटी सेक्टर में काफी गिरावट हुआ। पीएसयू बैंक, जो आपको मैं शुरू में कह रहा था ना कि पीएसयू बैंक में आज बहुत बढ़िया रिकवरी हुआ, चाहे एसबीआई की बात करें, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जितने भी पीएसयू बैंक है मोस्टली चांस है कि आज लगभग 1%, 1.5%, 2% पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। पीएससी सेक्टर में भी इवन करेक्शन था, कंजप्शन सेक्टर भी थोड़ा वीक था, ऑटो सेक्टर वीक था, बट आज मेटल सेक्टर अगेन, याद कीजिए मैं आपको कल क्या कहा था, चाइना और यूएस के बीच अगर ट्रेड मतलब ठीक ठाक हो जाता है तो मेटल सेक्टर को बहुत फायदा मिलेगा, बिकॉज चाइना चाइना है मेन हब। जैसे कि यूएस इकोनॉमी में कुछ अच्छा होता है तो इंपैक्ट यहाँ पे बताया नेक्स्ट डे पता होगा आपको आईटीज में, क्योंकि मेन जो हब है वो क्या है, यूएस, मतलब वहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक वैसे मेटल की जो मेन हब है कहाँ पे, चाइना पे, ठीक है। तो दैट्स वाई आज मेटल बहुत बढ़िया था, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू वगैरह। मीडिया सेक्टर भी फ्लैट था, सीपीएस सेक्टर में थोड़ा करेक्शन हुआ। यानी ओवरऑल बात करें आज देखिए एक्सपायरी के दिन थोड़ा तो एक्सपेक्टेशन था कि बाजार वॉलेटाइल रहेगा, पर उस हिसाब से कोई बहुत बड़ा डीप करेक्शन हमें मार्केट में देखने को नहीं मिला। आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए ये आज लगभग 3:44 की एकदम ताजा खबर आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। भारत की जो वित्त मंत्रालय की तरफ से आया है खबर, फाइनेंस मिनिस्ट्री 6 इंडस्ट्री सजेशन ऑन टैक्स चेंजेस एक्सपेक्टेड इन फाइनेंशियल 27 बजट। साथियों अब यूनियन बजट बहुत देर नहीं है, अभी देखिए अक्टूबर लगभग खत्म होने को है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 1 फरवरी के दिन फिर से, मतलब 3 महीने बाद यूनियन बजट पेश होगा। और इस बार यूनियन बजट पे फिर से टैक्स में बहुत बड़ा कुछ चेंज हो सकता है, बट हाँ मैं कहूंगा जो नॉर्मल टैक्स है, मतलब टैक्स स्लैब, उस पे चेंज नहीं होगा। बेसिकली इंडस्ट्रियल टैक्स में कुछ बड़ा परिवर्तन हो सकता है, जो कि आज थोड़ा सा हिंट भी मिल गया। देखिए द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज कॉल्ड फॉर सजेशन फ्रॉम ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ध्यान से पढ़ना, फ्रॉम ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑन टैक्स रेट चेंजेस। मैं आपको थोड़ा कोट करके देता हूं, ध्यान से देखना। और मैं कहूंगा ये बहुत बड़ी एक मास्टर स्ट्रोक होने जा रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा। जैसे कि जीएसटी रिफॉर्म, वो एक्चुअली टारगेट था आपके भारत की जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इस श्रेणी की। अब ये जो टैक्स चेंजेस होगा ना, ये एक्चुअली टारगेट होगा कंपनीज के लिए, बड़े बड़े इंडस्ट्री के लिए। और ये अगर रिफॉर्म फिर से हो गया, मतलब चेंजेस हो गया, थोड़ा सा ईज कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं कंपनीज की अर्निंग को और ज्यादा बूस्ट अप कर सकता है फ्यूचर में, ठीक है। बट कितना होगा वो बात की बात है, बट आज थोड़ा सा हिंट मिला। देखिए ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑन टैक्स रेट चेंजेस एंड ईज ऑफ कॉम्प्लियंस एक्सपेक्टेड इन यूनियन बजट फॉर द फाइनेंशियल 27, मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए, टू बी प्रेजेंटेड ऑन 1 फरवरी 2026, जो कि हर साल 1 फरवरी के दिन प्रेजेंट किया जाता है भारत की वित्त मंत्री द्वारा, ठीक है। तो देखिए अभी तो 3 महीने बाकी है, तो मोस्टली चांस यह है कि इस बार इंडस्ट्रियल टैक्स में, याद रखिए इंडस्ट्रियल टैक्स में कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है, जैसे कि इस वीडियो की टाइटल में मेंशन किया, ठीक है। सो अभी तो बाकी है 3 महीना, तो अपडेट आते ही मैं आपको
जानकारी दे दूंगा। बट ये अगर हुआ सच में तो जीएसटी रिफॉर्म जैसा एक और बड़ा मास्टर स्ट्रोक सरकार द्वारा हो सकता है। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है। तो ये हो गया सबसे पहला अपडेट। अच्छा, दूसरा अपडेट पे चलिए। ये हो गया आपका मनी कंट्रोल की वेबसाइट में। तो यहाँ पे बेसिकली मेंशन किया कि शुरू में तो आपको पता होगा एकदम से गिर गया था, उसके बाद जो बाजार में एक सॉलिड रिकवरी हुआ क्लोजिंग तक, वो क्यों हुआ। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मल पॉइंट्स है, फटाफट आप बस नोट कर लीजिए। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है फेड रेट कट एक्सपेक्टेशन, जो कि बहुत बड़ा चांस है इस बार। एक्चुअली देखिए, यूएस इकोनॉमी स्ट्रगल कर रहा है, उसको सपोर्ट करने के लिए इस बार जो रेट कट हो सकता है, तो बहुत सारे अलग अलग एक्सपर्ट के हिसाब से ऑलमोस्ट 25 बेसिस पॉइंट या बीपीएस के आसपास रेट कट होने का चांस है। तो इसका जो आउटकम है ये साथियों कल, यानी याद रखिएगा 29 ऑफ अक्टूबर, मतलब बुधवार रात को आउट होगा। ठीक है, तो अपडेट आते ही जरूर आपको मिल जाएगा जानकारी। अच्छा, नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट मेंशन किया, यूएस चाइना ट्रेड ऑप्टिमिज्म, जो कि कल से ही बार बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहा है कि कुछ ना कुछ ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है। तो उसके लिए तो अभी आपको बृहस्पतिवार तक वेट करना पड़ेगा। सो लेट्स सी क्या होता है। बट आशा रखता हूँ अगर सब कुछ सही रहा तो बाजार के लिए भी या इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी बढ़िया रहेगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है मंथली एक्सपायरी वॉलेटिलिटी, जो शुरू में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वॉलेटिलिटी इंडेक्स में भी आज थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। अच्छा, पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज, मैं कहूँगा ये जरा सा झूठ है, आपको आगे दिखाऊंगा। नहीं, शुरू में तो बिल्कुल ही पॉजिटिव नहीं थे, इवन क्लोजिंग भी उतना बढ़िया नहीं था ग्लोबल मार्केट। अच्छा, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बट उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, साथियों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा फटाफट कर लीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, और रात की 12 बजे की वीडियो में हम जियोपॉलिटिकल अपडेट को कवर करते हैं। तो देखना मत भूलिएगा। जैसे कि कल रात में भी मैं आपको बहुत सारी जानकारी दिया था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपकी रात 12 बजे की अपडेट है, ये आपके 10:30 की अपडेट है, ये रिजल्ट वगैरह की अपडेट है, बहुत सारी अपडेट इसके बाद भी आएगा। ठीक है, तो एक भी अपडेट मिस मत करना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को जब मीडिया में पूछा गया कि सर ये तो आपका सेकंड टर्म चल रहा है, तो आपको उम्र भी हो रहा है कि आप मतलब तीसरी बार के लिए फिर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा भाई मैं तो बहुत पसंद करूंगा। तो उन्होंने कहा ट्रम्प से ही वुड लव टू रन फॉर थर्ड प्रेसिडेंशियल टर्म। अब लोग कह रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि भाई इनको तो सेकंड टर्म ही लोग झेल नहीं पा रहा है, दुनिया झेल नहीं पा रहा है, ये अगर तीसरी दफा आ गया। साथ ही इस बारे में आप लोग क्या मतलब विचार रखते हो, कमेंट करके बताइए। मतलब आप लोग का क्या ओपिनियन है, क्या डोनाल्ड ट्रम्प तीसरी बार प्रेसिडेंट बन सकता है, या बनेगा तो क्या अच्छा बुरा रहेगा, जो भी आपको लगता है। अच्छा, एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए, ये आया है यूएस की तरफ से, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन मेकिंग अ बिग मिस्टेक विद इंडिया। ये कहना है यूएस की जो एक्स कॉमर्स सेक्रेटरी की। तो बेसिकली देखिए, इन्होंने अपने देखिए स्टेटमेंट में, इसका पूरा एक इंटरव्यू है, मैं खुद भी देख रहा था, आई थिंक कि आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, हो सके तो देख लेना अगर टाइम मिले तो। सो ये मैडम ने क्या कहा, ठीक है, इन्होंने कहा कि देखिए डोनाल्ड ट्रम्प जो शुरू में कह रहा था अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, तो वो तो सही है, मैं सपोर्ट करता हूँ। ये उस मैडम की कहना है, मतलब यूएस की जो एक्स कॉमर्स सेक्रेटरी का कहना है कि देखिए डोनाल्ड ट्रम्प की जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है उसको मैं भी सपोर्ट करता हूँ, वो बढ़िया है। बट आज की डेट में जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की जो एक्शन है वो बेसिकली अमेरिका एलॉन स्ट्रेटजी कर रहा है। मतलब अमेरिका एकदम से आइसोलेट हो रहा है दुनिया से, और पूरे दुनिया भर के देश अमेरिका के अगेंस्ट में इकट्ठा हो रहा है। तो उनका कहना यह है, और खास करके उन्होंने कहा कि भारत जैसे जो इतना मतलब कह सकते हो कि एलाई मेंबर या इतना बड़ा पार्टनर को इसके साथ रिलेशन खराब करके तो बहुत बड़ा गलती किया। अच्छा, इसके साथ साथ देखिए एक और रिपोर्ट आया है चाइना की तरफ से। इस बार चाइना ने क्या किया देखिए, क्योंकि 30 ऑफ अक्टूबर चाइना यूएस की मीटिंग है, मतलब ट्रम्प और शी जिनपिंग की मीटिंग है, तो उसके पहले चाइना ने वार्निंग दिया। चाइना वार्न अगेंस्ट लॉ ऑफ जंगल। अच्छा, लॉ ऑफ जंगल क्यों कहा, पहले आप समझिए। अहेड ऑफ ट्रम्प शी मीट वन फ्री ट्रेड सिस्टम। तो चाइना चाहते हैं, जो पहले था, पहले क्या था, पहले बेसिकली एक बेस टैरिफ था 10%। मतलब मान लीजिए कि कोई चाइनीज गुड अगर अमेरिका में पहुंचते हैं, ठीक है, तो उसके पास 10% के एक बेस टैरिफ लगता था, फिर वहां पे बेचता था। ये भारत के केस में भी होता था। ठीक है, हर एक देश के केस में ऐसा होता था। अभी तो डोनाल्ड ट्रम्प के अलग अलग देश के लिए अलग अलग टैरिफ इंपोज करते हैं, भारत को 50, चाइना को अभी 155, बाद में क्या होगा पता नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे चाइना का क्या है, कहना यह है कि फ्री ट्रेड सिस्टम जो पहले था उसको ही हम चाहते हैं। अदरवाइज यहाँ पे लॉ ऑफ जंगल मतलब क्या, लॉ ऑफ जंगल मतलब बेसिकली इन्होंने कहा कि मतलब एकदम खिचड़ी पट गया। खिचड़ी होता है ना, मतलब किसके ऊपर 50, किसके ऊपर 30, किसके ऊपर 100, ऐसे करके थोप दिया है। ठीक है, साथ ही इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके बताएगा। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वैसे हो सकता है कि यूएस इकोनॉमी स्ट्रगल कर रहा है, एक बहुत ही क्रिटिकल फेज से गुजर रहा है, बिकॉज आज यूएस गवर्नमेंट शटडाउन है, 28वां दिन है, बट स्टिल लास्ट नाइट को क्या हुआ था, डॉ जोन्स, नैस्डैक सब जो टॉप इंडेक्स है अपना लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया था। चलो बढ़िया। और आज सुबह से अगर आप देखेंगे, सुबह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा था, मतलब नेगेटिव भी था, सडनली देखिए अभी थोड़ा ऊपर पहुंचा। डॉ जोन्स की फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, अभी पॉजिटिव में है। और दूसरी तरफ नैस्डैक की फ्यूचर भी सुबह से ही थोड़ा बहुत स्ट्रगल यहाँ पे जरूर कर रहा था, बट अभी थोड़ा बहुत पॉजिटिव में आ चुका है। ठीक है, तो साथ ही इस बारे में मैं आपको
आज रात की 10:30 की वीडियो और 12 बजे की वीडियो में डिटेल में जानकारी दूंगा, देखना मत भूलेगा, वो कल के लिए बहुत वाइटल है। ओके, अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में लास्ट डे जितना ड्रॉप हुआ था वो हो चुका है, बट अभी कोई बहुत बड़ा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला। अच्छा, साथ ही साथ देखिए, अब देखना होगा कि आज क्या हुआ है। जैसे कि लास्ट डे 27 तारीख हमने देखा था, एफआईएस द्वारा गलती से हो सकता है कि थोड़ा बहुत सेल हो गया, नेट वैल्यू टोटल 55 करोड़ के आसपास, बाकी तो डीएस ने बाई किया था। सो लेट्स सी आज क्या होता है, इसका डेटा मैं आपको रात में आते ही जानकारी दे दूंगा। आज अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। आज एशियन पैसिफिक बाजार की क्या हाल था थोड़ा आपके साथ मैं शेयर करता हूं। जैसे कि ये देखिए, आज देखिए, मैं कहूंगा भारत की मार्केट फिर भी सही था, भारत की मार्केट जो है ना फिर भी सही था, क्योंकि आज एशियन पैसिफिक बाजार उतना ही बढ़िया नहीं है। ये देखिए, जैपनीज मार्केट एक एक 1.5% इंडेक्स जो है, हर एक इंडेक्स देखिए नीचे नीचे क्लोजिंग दिया। चाइनीज मार्केट भी आप देखिए वीकनेस के साथ क्लोजिंग दिया, ठीक है। हांगकांग की मार्केट भी आप देखिए वीकनेस के साथ क्लोजिंग दिया। तो कहीं ना कहीं ये भी एक वजह है कि आज शुरू में मार्केट थोड़ा सा वीक पड़ गया, मतलब शुरू में थोड़ा नीचे था। साउथ कोरियन कॉस्पी वगैरह सब नीचे था। उस हिसाब से अगर आप देखें, भारत के मार्केट में आज कोई बहुत बड़ा डीप करेक्शन नहीं हुआ, हल्का फुल्का कमजोरी था। ताइवानिश मार्केट भी भारत के मार्केट का थोड़ा बहुत वीक था। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी आज वीक था। ये खचरा बैक टू बैक गिर रहा है, याद रखना, खचरे की गिरने की टाइम आ चुका, खचरा कभी फट सकता है। ये पिछले 1 सालों में इसके एक एक इंडेक्स देखिए 77, 71, 70% के आसपास चला है, और अभी पिछले कुछ महीनों से बैक टू बैक गिरावट हो रहा है, ठीक है। सो इसमें गिरावट होने का बहुत बड़ा चांस है, जितना गिरावट होगा एफआईएस पैसा निकाला जाएगा। न्यूजीलैंड के मार्केट आज फ्लैट था, मलेशियन मार्केट वीक था, इंडोनेशियन मार्केट वीक था, सिंगापुर मार्केट फिर भी सही था, थाई मार्केट वीक था। यानी आज लगभग 90% कह सकते हो कि एशियन पैसिफिक बाजार वीकनेस के साथ क्लोजिंग दिया। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें, इंडियन मार्केट में कोई डीप करेक्शन या कोई बहुत बड़ा गहरा गिरावट नहीं हुआ, ठीक है। तो साथियों, देखिए, अभी तक की जितने भी अपडेट था आपके साथ मैं शेयर किया। अच्छा, याद रखना, नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आगे चर्चाएं करेंगे। सो एक भी अपडेट मिस मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।